नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2023-2024। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस फ्री 2024 के लिए, जो कि होना है 2 फैब 2025 को। अब तक 8 चैप्टर्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं, 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है। आज के लेक्चर में हम 9 चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 10th चैप्टर है जो स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है, फिस्कल मैनेजमेंट, रिसीट्स वगैरह, रेवेन्यू रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है। और 11 चैप्टर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG से रिलेटेड है। 9th चैप्टर में आज 20th लेक्चर होने वाला है। टोटल 19 लेक्चर्स में पहले मैं 8 चैप्टर्स जो है वो इन डेप्थ करा चुका हूँ बिल्कुल अच्छे से। अगर आप मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इससे पहले वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज 9th चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अदर सोशल सर्विसेज और प्रोग्राम्स जितने भी जो हमने इससे पहले किसी भी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में जो भी सोशल सर्विसेज या प्रोग्राम्स हमने नहीं पढ़ी है, वो सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू। सबसे पहली स्कीम जो है वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है कि जैसे FHTC इसका ऑब्जेक्टिव है, ये FHTC करना है। अब FHTC क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये किसी गांव में आपका एक घर है, तो ये हो गया हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड हो गया। टैप कनेक्शन, एक नल का कनेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर से, जो कि फंक्शनल होना चाहिए, जिसके अंदर से पानी आना चाहिए रेगुलर। ठीक है, तो FHTC का मतलब होगा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। जल जीवन मिशन का जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रूरल एरियाज में FHTC हर घर के लिए किया जाए। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हर हाउस होल्ड के लिए होना चाहिए और उसका जो टारगेटेड ईयर है वो है 2024। अब एक बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ है वो अपन थ्योरेटिकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये मैंने आपको देसी भाषा में समझा दिया कि FHTC का ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का। जल जीवन मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई। ये जो सप्लाई आ रही है, पोर्टेबल वाटर सप्लाई, पीने योग्य पानी की सप्लाई आ रही है थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई आ रही है, ये ऐसा नहीं आ रही कोई टैंकर आ रहा है या हैंडपंप से लेकर आ रहे हैं पानी। ये पोर्टेबल वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा आ रही है। और इसका जो टारगेट है, ये कौन से हाउस होल्ड के लिए? एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर ग्रामीण घर के लिए ये टैप कनेक्शन होने चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव कब तक है? बाय द ईयर 2024। फंडिंग पैटर्न बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में जो इसका फंडिंग पैटर्न है वो 50:50 है। अगर 100 रुपए खर्च होंगे एक नल को लगाने के लिए तो 50 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 50 रुपए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी। अगर 2023 तक इस पूरे जल जीवन मिशन में अगर मान लीजिए 400 करोड़ का फंड रिक्वायरमेंट होती है तो 200 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा और 200 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से आएगा। इसके तहत कुछ अलग अलग अब जैसे क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा स्टेट है राजस्थान, तो उस राजस्थान स्टेट के तहत ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट है वही सारी चीजें कर रहा है। इसके तहत स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पंचायत समिति लेवल पर अलग अलग कमिटीज बना दी गई है, अलग अलग लेवल बना दिया गया है। जैसे स्टेट लेवल की अगर अपन बात करें तो स्टेट लेवल में है स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन काम कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। और अगर उससे नीचे वाली लेवल पे बात की जाए तो उसके नीचे एक विलेज लेवल पे काम कर रहा है विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी एट विलेज लेवल। ये क्या कर रही है? ये इंप्लीमेंट कर रही है इन चीजों को और मॉनिटर कर रही है। किस चीज को? JJM को। JJM के अंडर में क्या होता है? FHTC देना है हर घर के लिए, हर रूरल हाउस होल्ड के लिए फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए 2024 तक। इसको इंप्लीमेंट करना है। कौन करेगा? या तो विलेज हाउस वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी करेगी, या डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी करेगी, या स्टेट मिशन करेगा वाटर एंड सैनिटेशन का। देन इसको इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करना है कि ये सही से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट स्कीम की तरफ हम बढ़ते हैं, PM पोषण स्कीम, जिसे हम आमतौर पर मिड डे मील स्कीम भी कहा जाता है। अब इस स्कीम के अंदर क्या हो रहा है? PM पोषण स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बात करेंगे। इस स्कीम को पहले क्या कहा जाता था? मिड डे मील स्कीम कहा जाता था। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? PM पोषण स्कीम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस प्री प्राइमरी टू 8th, प्री प्राइमरी से लेकर
8th क्लास तक को टारगेट किया जा रहा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब कहाँ की ये जो क्लास है, ये कौन सी क्लास, कौन से स्कूल्स में? गवर्नमेंट स्कूल्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स जितने भी हैं, संस्कृत स्कूल्स और मदरसा, इन सब में न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर 8th क्लास तक क्या दिया जाएगा? न्यूट्रिशन दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। ये चीज किसके लिए इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूवमेंट होगा? एक तो नरिशमेंट वगैरह होगा, न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, वो सारी चीजें सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू अटेंड स्कूल मोर। स्कूल में एनरोलमेंट ज्यादा हो रहा है और अटेंडेंस जो है वो स्कूल की धीरे 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 बढ़ रही है मिड डे मील स्कीम के द्वारा। इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान है? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिड डे मील प्रोग्राम, ये जो डेटा है नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कितने लाख स्टूडेंट्स वो हुए, नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाने में मिल क्या क्या रहा है। जो न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें मिल क्या क्या रहा है। तो दो इसमें सेक्शंस बना दिए, एक तो 0 से लेकर 5 तक, प्री प्राइमरी से लेकर 5th क्लास तक, और एक 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सेक्शन, ये हो गया 6 से 8 तक का सेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है? वीट और राइस जो है वो मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है 100 ग्राम्स पर डे, और 6 से 8 में मिल रहा है 150 ग्राम्स पर डे। डन। उसके बाद में क्या हो रहा है? ये चीज यहां पर मिल रही है। ठीक है, अब एक अगर कैलोरीज की बात की जाए तो कैलोरीज के तहत क्या मिल रहा है? कैलोरीज का टारगेट क्या किया हुआ है इसमें? कैलोरीज का टारगेट किया हुआ है कि 0 से 5th मतलब प्री प्राइमरी से लेकर 5th क्लास तक जो है वो कैलोरीज होगी 450 कैलोरीज का भोजन मिलेगा, और प्रोटीन कितना मिलेगा? 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की आपूर्ति कहाँ से होगी? घुघरी वगैरह हो गई, या ये दाल वगैरह हो गई, और ये सारी चीजें। 6 से 8 की बात की जाए तो ये जो 450 कैलोरी हमें 0 to 5th क्लास में दे रहे हैं, ये 700 हो जाएगी। 700 कैलोरी तो ये हो गया, और जो 12 ग्राम प्रोटीन हम दे रहे हैं उसकी जगह 20 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। डन। तो 450 कैलोरीज तो मिल रही है प्री प्राइमरी से लेकर 5th क्लास तक, और 700 कैलोरीज मिल रही है 6 से लेकर 8th क्लास तक। 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 0 से 5th क्लास तक, और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है कहां तक? 6 से 8th क्लास तक। डन हो गई बात। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव तो है न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाने का, लेकिन उसके तहत एक्टिविटीज क्या क्या की जा रही है? तो एक्टिविटीज ये की जा रही है कि खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है, और दो कैटेगरीज में स्कूल को बांटा गया है, प्री प्राइमरी से लेकर 5th तक, और 6th 7th 8th तक अलग। डन। द कुकिंग conversion cost of class pre primary 5th is per student and 6th is 5.45 per student, and for 6 to 8th इतना है। 0 से 5th क्लास तक का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए जो मतलब खाना बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 5.45। 0 से 5th, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये 5.45 यहाँ आएगा। 0 से 5th क्लास के लिए पर स्टूडेंट खाना बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 5.45 रुपीज। और 6 से 8 क्लास तक के लिए अगर कोई व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसके लिए पर स्टूडेंट जो कॉस्ट आ रही है खाना बनाने की वो आ रही है 8.17 रुपीज पर डे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वही है कि कैलोरीज क्वेश्चन बना सकती है। 0 से 5th और 6 to 8th जो कैटेगरी है उस पर क्वेश्चन बना सकती है आरपीएससी, और आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है 12 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम प्रोटीन पर। ठीक है, मतलब पहली चीज तो ये हो गई 0 से 5th, और 6 से 8 दो क्लासेस हो गई। वो क्लासेस में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। दूसरा कैलोरीज में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। यहाँ 450 कैलोरीज है, यहाँ कितनी है? 600 नहीं है, 700 है। 6 to 8th में 700 कैलोरीज है। यहाँ प्रोटीन कितना मिल रहा है? 12 ग्राम, और यहाँ प्रोटीन कितना मिल रहा है? 20 ग्राम। ये आपको याद रखना है सीधा सीधा। डन। ये फूड कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सीएम लेवल पे स्कीम चल रही है, मतलब स्टेट लेवल की स्कीम है। बाल गोपाल बच्चों को, गोपाल मतलब दूध से रिलेटेड कुछ, गोपाल बाल गोपाल है ना। तो यहां से ये नाम से हम पता लगा पा रहे हैं। कौन से ईयर में शुरू की गई थी? 2023 से लेकर 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये सर्विस शुरू की गई थी, जिसमें एक वीक के अंदर मतलब 7 दिनों में से 6 डेज में बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। मिल्क इज बीइंग अवेलेबल यूजिंग स्किम्ड मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो आता है उससे दूध अवेलेबल कराया जाएगा। 7 दिन में से सिर्फ 6 दिन बच्चों को दूध मिलेगा। अब यहां भी दो क्लासेस बनाई गई है, 0 से 5th और 6 से 8th। डन।
0 से 5th में 15 ग्राम मिल्क पाउडर से कितना मिल्क बनाया जाएगा? 150 ml। और 6 से 8th क्लास तक जो है वो 20 ग्राम मिल्क पाउडर से कितना मिल्क बनाया जाएगा? 200 ml। डन। डन। ये बात क्लियर हो गई कि मान लीजिए आप 4th क्लास में हैं, तो आपके लिए क्या किया जाएगा? 15 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम आपको मिल्क पाउडर से में पानी मिक्स करके 150 ml दूध आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आप 7th क्लास में हैं, तो 20 ग्राम मिल्क पाउडर में पानी मिक्स करके आपको 200 ml दूध पर डे दिया जाएगा, 6 डेज पर वीक के हिसाब से। डन। ये तो एक फैक्ट हो गया। इसके अलावा अगर शुगर क्वांटिटी की बात की जाए तो 8.4 ग्राम्स ऑफ शुगर पर स्टूडेंट जो है वो देनी है। डन। 5th क्लास तक के बच्चों को, और 10.2 ग्राम ऑफ शुगर 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को। इसके अलावा पर स्कूल जो है पर मंथ कितना पैसा मिलेगा? 1500 रुपए मिलेंगे फॉर सिलेंडर। ठीक है, ये मिल्क बॉयल वगैरह करने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए। और मिल्क पाउडर जो आएगा वो 1 किलो की पैकिंग में आएगा, 1 केजी की पैकिंग में आएगा। और वो कहां से आएगा? RCDF से। ठीक है, किस रेट में आएगा? 421 रुपीज पर केजी। RCDF क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, RCDF। डन। तो बात क्या हो गई? सीधी सीधी बात यह है कि 15 ग्राम मिल्क पाउडर से 150 ml मिल्क बनेगा, 20 ग्राम मिल्क पाउडर से 200 ml मिल्क बनेगा। दो कैटेगरीज हैं, 0 से 5th, 6 to 8th। डन। इसके लिए कुछ शुगर होगी, इसके लिए कुछ शुगर होगी, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा 1500 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे फॉर सिलेंडर। और 1 केजी के पैकेट में आएगा मिल्क पाउडर, जो कि क्या रेट का होगा? 421 रुपीज पर केजी होगा, जो आएगा RCDF से। डन। ये हमारी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्कीम हमारी कौन सी है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। इसके तहत क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जो भी चिल्ड्रन और विमेन स्टेट में हैं उनकी बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करना फॉर देयर बेटर लाइफ, ये ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। चाइल्ड डेवलपमेंट करना है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज मतलब डिलीवरी से पहले, देन लैक्टेटिंग मदर्स मतलब डिलीवरी के बाद। इंटीग्रेटेड चाइल्ड, ये सारी चीजें इनको क्या करना है? बेटर लाइफ प्रोवाइड करानी है, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराते हुए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी ये बात सबसे पहले? 2 अक्टूबर 1975 में। डन। ये डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 2 अक्टूबर तो आपको याद रहेगी, 1975 याद रखने वाली डेट। ठीक है। और ये चीज शुरुआत कहां से हुई थी? ये चीज शुरुआत हुई थी बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा का गांव था गरही नाम का, गरही बांसवाड़ा के गरही पंचायत समिति से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। डन। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आ गया 2 अक्टूबर 1975 इन गरही पंचायत समिति ऑफ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। डन। अंडर दिस प्रोग्राम 365 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं फंक्शनिंग इन द स्टेट। आउट ऑफ दी 76 प्रोजेक्ट्स इज इन अर्बन एरियाज, 42 इन ट्राइबल एरियाज और 247 इन रूरल एरियाज। ठीक है। A total of 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स have been approved in this project. Not important, not important. Important क्या है? ICDS का फुल फॉर्म, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी डेट जो कि है 2 अक्टूबर 1975। कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ? बांसवाड़ा से। और कौन सी पंचायत समिति से? गरही। देन एक बार इसके ऑब्जेक्टिव को हम वापस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसका। With the objective of providing basic amenities for better life to the children and women of the state, especially pregnant and lactating mothers. Children को और women को state की, women कौन सी? Especially pregnant women और lactating mothers, इनको क्या करवाना है? better life provide करानी है
विद द हेल्प ऑफ बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराते हुए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम आ रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मतलब नेशनल लेवल पर ये स्कीम काम कर रही है। मातृ मतलब ये माँ को टारगेट कर रही है, मतलब विमेन को टारगेट कर रही है जो अभी अभी माँ बनी है। वंदना मतलब उनकी हेल्प करना, उनकी वंदना करना, ठीक है, माता की वंदना करना। अब ये कैसे होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स, केयर एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेफ डिलीवरी एंड लैक्टेटिंग पीरियड। ठीक है, इसमें तीनों चीजें आ गई। मेथड्स, एप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करने हैं, केयर यूज करनी है, सर्विसेज यूज करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, मतलब पोस्ट डिलीवरी। उसके बाद सेफ डिलीवरी करवानी है, और उसके बाद लैक्टेशन पीरियड जो होता है पोस्ट डिलीवरी पीरियड, उसमें भी केयर और सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। किसको? मदर्स को। जैसे आ गया, इसका टारगेट क्या है? इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। पॉइंट यही है यहाँ पर कि क्या होता है कि न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है कब? जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और न्यूट्रिशन स्टेटस को बढ़ाने के लिए ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स एंड देयर इन्फेंट। तीन को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तीन का न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाना है, उनकी हेल्थ इंप्रूव करनी है। किसकी? सबसे पहली प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है। सेकंड लैक्टेटिंग वुमेन, ये हो गया प्री डिलीवरी, ये हो गया पोस्ट डिलीवरी। देन उसके बाद क्या आ गया? इन्फेंट। इन्फेंट क्या हो गए? 0 से 6 मंथ्स तक को ही हम यहाँ कवर कर रहे हैं। अब इसके तहत क्या किया जा रहा है कि कोई भी बेनिफिशियरी जो है, कोई भी लाभार्थी जो है, उसको 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ 5,000 इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी इन टू इंस्टॉल। इन तीनों को, ये तीनों बेनिफिशियरी है, इन तीनों को क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपए दिया जाएगा। 2 किश्तों में दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा 3,000 रुपए और एक दिया जाएगा 2,000 रुपए। देन ये 5,000 रुपए फर्स्ट चाइल्ड फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस ऑन 1 अप्रैल 2023 को जो कंडीशंस, प्रिस्क्राइब कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है तो ही ये 5,000 रुपए मिलेंगे। ऑन द बर्थ ऑफ द सेकंड चाइल्ड पर भी ये पैसा मिलेगा। फर्स्ट चाइल्ड पर भी मिल रहा है। फर्स्ट चाइल्ड पर तो बॉय या गर्ल दोनों हो, दोनों में से कोई भी हो तो भी ये पैसा मिलेगा। लेकिन सेकंड चाइल्ड में अगर सिर्फ गर्ल होती है तो लमसम ऑफ 6,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड होंगे। डन, बात समझ में आ गई। अगर पहला बच्चा हो रहा है, लड़का हो रहा है, 5,000 रुपये मिल गए। पहली किश्त 3,000 रुपये की, दूसरी किश्त 2,000 रुपये की। पहला बच्चा है, गर्ल हो रही है, 5,000 रुपये मिल गए। पहली किश्त 3,000 रुपये की, दूसरी किश्त 2,000 रुपये की। सेकंड अगर चाइल्ड हो रहा है तो बॉय हो रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा। गर्ल हो रही है तो 6,000 रुपीज मिलेंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रिस्क्राइब जो भी कंडीशंस है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। ये जो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस है ये कब से है? 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किशोरी बालिका योजना। बालिका मतलब गर्ल्स के लिए है और किशोरी मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है। आधी योजनाएं, मैं कहता हूँ आधी का 90% जो स्कीम्स हैं वो उनके नाम से ही प्रूफ हो जाती है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे मेंस के क्वेश्चंस हो, उनका आंसर देने में हमें, अगर हम इस अप्रोच से चल रहे हैं, सिर्फ नाम को फोकस करके हम उसका ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसका वर्किंग एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो मेंस का। एम क्या है इसका? मेकिंग एडोलेसेंट गर्ल्स एजुकेटेड। पहली बात तो एजुकेशन दो, किसको दो? एडोलेसेंट गर्ल्स को, किशोरी बालिका को दो। किशोरी मतलब एडोलेसेंट, बालिका मतलब गर्ल्स। उनको क्या देना है? सबसे पहले एजुकेशन देनी है। दूसरा क्या बनाना है? एम्पावर्ड बनाना है उनको। तीसरा सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, जॉब्स वगैरह के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाए या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स वगैरह किया जाए। एंड अवेयर सिटीजन्स बाय क्रिएटिंग ए कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, by creating a cooperative environment for the self development of adolescent girls of age group 14 से 18 years। डन। सबसे पहले टारगेट क्या है किशोरी बालिका योजना? एडोलेसेंट गर्ल्स। एडोलेसेंट गर्ल्स का एज ग्रुप क्या होता है? 14 से 18। डन। थर्ड, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इनको एजुकेट करो। फोर्थ पॉइंट, एजुकेट करने के बाद इनको एम्पावर करो। फिफ्थ पॉइंट, इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगी? या तो इनका कोई स्टार्टअप शुरू करवा दो, या फिर
कोई जॉब्स के लिए या स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो, ये सारी चीज़ें हो। इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूरे स्टेट में स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई और वो 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ही किशोरी बालिका योजना जो है वो स्टार्ट की गई। अब वो 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं और कौन सी डेट से शुरू हुई? ये हुई 1 अप्रैल 2022। 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ किशोरी बालिका योजना? तो पहला है बारा, दूसरा है करौली, तीसरा है जैसलमेर, चौथा धौलपुर और पांचवा सिरोही। हाड़ौती प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, करौली जो आता है वो पूर्वी राजस्थान में आता है, जैसलमेर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, धौलपुर फिर पूर्वी राजस्थान में हम आ गए, और सिरोही जो है वो पश्चिमी राजस्थान और जो अरावली प्रदेश है उसके अंडर में हमने ये इस तरह से 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना। सबसे पहले बारा, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही। बारा, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही। डन हो गई किशोरी बालिका योजना। एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट कर रही है, 14 से 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए टारगेट कर रही है। ऑब्जेक्टिव है एजुकेट करना, एम्पावर करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुई है, 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है, और 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, बारा, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही। डन। नेक्स्ट, मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में जिसमें भी हमने पढ़ा है, उसमें फंडिंग पैटर्न क्या होता है? 60-40। 60% कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 40% कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो फंडिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो 60-40 अंडर स्कीम। इंस्टीट्यूशनल केयर और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर स्कीम एंड प्रोग्राम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। मिशन वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बच्चों से रिलेटेड हो गया, ममता से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो टारगेटेड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को टारगेट किया जा रहा है। 40 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बने हैं, नॉन गवर्नमेंट चाइल्ड केयर वो बनाए गए हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेसिडेंस प्रोवाइड कराना, रेसिडेंशियल, फिर एजुकेशनल, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। कहाँ पर प्रोवाइड कराना? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो है, नॉन गवर्नमेंट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है या चाइल्ड केयर गवर्नमेंट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोग्राम प्रोवाइड कराना। किनको? चिल्ड्रन को, वात्सल्य योजना के तहत। और इसका फंडिंग पैटर्न कितना है? 60-40। क्यों है 60-40? क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। डन। आगे चलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? कि एक सेंट्रल लेवल पे प्रोक्यूरमेंट किया गया, किसका? वीट का, राइस का, शुगर का या अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ का, सेलेक्टेड खाद्य पदार्थ का, और फिर उसको ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसे क्या कहा, से क्या नाम दिया गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो पब्लिक वर्ड है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक के द्वारा है, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने देश में अपनाया गया है, जो स्टेट ने अचीव किया है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्या इससे क्या होगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या पूरे होंगे? पहली चीज तो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस होंगी, और पूरे नेशनल लेवल पर एक ही प्राइस में सामान बिकेगा, एक ही प्राइस में प्रोक्योरमेंट होगा, एक ही जगह स्टोर किया जाएगा और एक ही प्राइस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस होगी। फिर रैशनिंग ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज। अगर सप्लाई शॉर्टेज होगी तो वो एसेंशियल कम्युनिटीज जो हैं, जैसे दाल हो गई, पल्सेस हो गई, या ये हो गए क्या कहते हैं, अन्न वगैरह हो गए, ये सारी चीजें एसेंशियल कम्युनिटीज जो हैं, इनको सप्लाई की कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर की जाएगी बेसिक कम्युनिटीज की, पुअर और नीडी सेक्शंस को, ठीक है। अगर ये चीज नहीं हो तो क्या होगा? स्टोरेज जो है वो प्राइवेट कंपनीज ज्यादा कर लेंगी, और प्राइवेट कंपनी स्टोरेज ज्यादा कर लेंगी तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, पुअर और नीडी लोगों को नहीं मिलेगा, और इवेंचुअली क्या होगा? कुछ ही लोग उसका फायदा उठा पाएंगे और कुछ ही लोग उसको अवेल कर पाएंगे। देन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग। अब इसमें क्या हो रहा है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला कि जो स्टार्टिंग चीजें हैं, मतलब फार्मर से प्रोक्योरमेंट करना, फिर उसको स्टोर करना वेयर हाउसेज में, ये सारी चीजें जो है ये कौन कर रहा है?
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और सेकंड लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो काम कौन कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिली है। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है? फेयर प्राइस शॉप बनाना, उचित मूल्य की दुकानें, ठीक है। गाँव में या शहरों में आपने देखा होगा कुछ दुकानें होती है उचित मूल्य की दुकानें, तो वो उचित मूल्य की दुकानें क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है फेयर प्राइस पे। फिर अलोकेशन करना, किस चीज का अलोकेशन? फूड ग्रेन्स का अलोकेशन करना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स करना, राशन कार्ड्स को इशू करना, सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग करना, फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स की। एक तो फेयर प्राइस शॉप्स का नेटवर्क क्रिएट करना, फिर उसको अलोकेट करना क्या? फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड ग्रेन्स को, राशन कार्ड्स बनाना, सुपरविजन करना, मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स की मॉनिटरिंग करना। ये सारे काम किसके तहत आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये काम दिया हुआ है। तो आधा काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, प्रोक्योरमेंट का, प्राइस स्टेबलाइजेशन का, वेयर हाउसिंग का, स्टोरेज का। और उसके बाद फेयर प्राइस शॉप्स, राशन कार्ड्स बनवाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको उनकी विजिलेंस रखना, उस चीज को मॉनिटरिंग करना, फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स को, वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। एसेंशियल कमोडिटीज क्या क्या आ रही है इसमें? वीट आ रहा है, गेहूं आ रहा है, राइस आ रहा है, शुगर आ रहा है, ठीक है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस थ्रू नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। जैसे हर गांव में एक फेयर प्राइस शॉप खुल गई है और उस गांव के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, जो चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्योर करके, स्टोर करके कहाँ भिजवा रही है? फेयर प्राइस शॉप्स को। फेयर प्राइस शॉप्स खोल कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान खोल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान खोल के उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काम कर रहा है, राशन कार्ड इशू कर रहा है। यहाँ जो लोग हैं इनको राशन कार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर अलग अलग गाँव में। और ये क्या है? फेयर प्राइस शॉप्स। बात समझ में आई? पीडीएस कैसे काम कर रहा है? पीडीएस दो पार्ट्स में काम कर रहा है। प्रोक्योरमेंट स्टोरेज का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, नेशनल लेवल पे हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम, फेयर प्राइस शॉप्स को के नेटवर्क को क्रिएट करने का काम, उनके मॉनिटरिंग का काम, राशन कार्ड इशू करने का काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्कीम आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत क्या चल रहा है? राशन कार्ड, अंत्योदय अन्य योजना फैमिली, AAY फैमिली जितनी भी है उनको क्या मिल रहा है? 35 किलो गेहूं मिल रहा है। डन। और क्या मिल रहा है? ये तो मिल रहा है गरीब कल्याण योजना के तहत। और 5 kg वीट पर यूनिट टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरी पर मंथ, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years। डन। 5 kg वीट और मिल रहा है आइडेंटिफाइड एलिजिबल बेनिफिशियरीज को। द बेनिफिट्स ऑफ फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम आल्सो बीन गिवन टू आधार कार्ड एंड जन आधार कार्ड अदर देन राशन कार्ड। इनको भी ये बेनिफिट मिल रहा है। बेसिक पॉइंट ये है कि नेशनल लेवल पर आपको फूड सिक्योरिटी, मतलब लोगों को फूड अवेलेबल हो सके, लोग भूखे ना मरे, सस्ती दरों पे फूड मिल सके। और जो बेनिफिशरीज है, जो नीडी है, जो पुअर हैं, जो अंत्योदय अन्य योजना के अंदर में आते हैं। अंत्योदय अन्य योजना मतलब, अंत्योदय मतलब एक लाइन में खड़े हुए कुछ लोग हैं, उनमें जो सबसे लास्ट, सबसे पुअर, सबसे नीडी जो लोग हैं उसका उदय करना, वो अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत आता है। 35 किलो वीट और 5 किलो वीट उसको दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। फूड सिक्योरिटी टू सहरिया, खैरवा एंड कठौड़ी ट्राइब्स, द ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि तीन जातियां हैं, सहरिया, खैरवा और कठौदी। ये जो तीन ट्राइब्स हैं, इन तीन ट्राइब्स की फूड सिक्योरिटी की बात इस योजना में की जा रही है। किसके द्वारा की जाएगी ये बात? TAD, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बेनिफिशरीज को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ये एडिबल ऑयल, खाने योग्य तेल, घी और दालें। और ये चीजें कहाँ पर बेनिफिशरीज जो होंगे वो टारगेटेड, वो कहाँ से सेलेक्ट होंगे? ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। अब ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट कहाँ से आते हैं? जैसे भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, बारा हो गया, बारगढ़ का, बारा का शहरिया होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये चीजें हमने ऑब्जेक्टिव्स में देख ली। ये यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है। जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सहरिया ट्राइब पाई जाती है।
कथौड़ी और खैरवा ट्राइब जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। उनको क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले घी की बात करते हैं तो पाव घी मिलेगा, 250 ml मिलेगा, ठीक है। 500 एडिबल ऑयल की बात की जाए, एडिबल ऑयल की बात की जाए तो वो कितना मिलेगा, 500 ml। डन। और पल्सेस की बात की जाए तो वो कितना मिलेगा, 500 ग्राम। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हम यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। पल्सेस 500 ग्राम से हमने क्या प्रोवाइड करा दिया, प्रोटीन। एडिबल ऑयल और घी से हमने क्या प्रोवाइड करा दिया, फैट। डन। तो ये तीनों चीजें क्या मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी पर मंथ। द गुड्स आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशियरीज थ्रू द फेयर प्राइस शॉप्स थ्रू पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के द्वारा ये मिलेंगी। किस किस को मिलेगी, सहरिया ट्राइब, खैरवा ट्राइब और कथौड़ी ट्राइब को। सहरिया कहाँ पर है, बारा डिस्ट्रिक्ट में। खैरवा कहाँ पर है, उदयपुर में। कठौदी कहाँ पर है, उदयपुर में। डन हो गया। डिपार्टमेंट कौन सा है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कौन सी तीन चीजें मिलेगी, घी 250 ml, एडिबल ऑयल 500 ml और पल्सेस 500 ग्राम। इजी स्कीम है, कुछ ज्यादा इसमें लेना देना है नहीं। नेक्स्ट स्कीम, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। सीधा सीधा बात यहीं पर आ रही है, फ्री में नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ सब्सिडी वर्ड आ गया है। क्या दे रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं, ठीक है। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हाउस होल्ड यूजेस का जो सिलेंडर आता है वो, और उसकी उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, उसको फ्री में नहीं बांटा जा रहा है। एज पर सा अनाउंसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन लेटर, स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन लेटर पास अनाउंस किया था, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर जो है उसको सब्सिडी दी जाएगी। कब से दी जाएगी, 1 जनवरी 2024 से, इसी साल की स्टार्टिंग से ये दी जाएगी। मतलब लेटेस्ट है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 जनवरी 2024 से शुरू किया गया। अब इसकी बेनिफिशियरीज क्या क्या है, बीपीएल फैमिलीज कोई भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली जो भी है वो इस स्कीम में इंक्लूड है। और पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो फैमिलीज आती है वो इसमें इंक्लूड है। बात समझ आई। दो फैमिलीज बेनिफिशियरीज कौन कौन बनेंगे, बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत उनको एक साल में कितने सिलेंडर दिए जा सकते हैं, 12 सिलेंडर। मतलब एक मंथ में एक सिलेंडर। और कितने रुपए का एक सिलेंडर होगा, 450 रुपए का। सिलेंडर तो महंगा होगा, लेकिन लोगों जो बेनिफिशरीज हैं, जो पीएम बीपीएल फैमिलीज में आ रहे हैं या जो पीएम उज्ज्वला योजना में आ रहे हैं, उनको 400-450 रुपये पे करना पड़ेगा। और बाकी का जो अमाउंट है वो कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देगी, ठीक है। डन। तो रसोई गैस क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब शुरू हुई, तो भाई 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में बन सकता है कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, तो पहले हैं बीपीएल फैमिलीज, दूसरे हैं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारे। तीसरा क्वेश्चन कि साल में कितने, 12, मंथ में कितना, 1, और कितने रुपए का, 550 रुपए का। ऑप्शन दे सकता है कि 400 रुपए का, 450 रुपए का, 500 रुपए का या 550 रुपए का। अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने इसका रिवीजन किया है, याद रहेगा, तो आंसर आप क्या टिक करके आएंगे, 450 रुपए पर सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये एक राजस्थान स्टेट फूड और सिविल सप्लाईज का एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर इफेक्टिव लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ पीडीएस टू टारगेट ग्रुप्स एंड टू प्रोवाइड डेली कंजम्पशन ऑफ फूड फेयर प्राइस शॉप्स एंड नॉन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बात समझ में आ गई। ये सीधी सीधी बात लिखी जा रही है इकोनॉमिक सर्वे में। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है इसका, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, सामान को उठाना। कौन सा सामान, जो पीडीएस से रिलेटेड है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड। मतलब वो व्हीट हो गया, वो राइस हो गया, वो शुगर हो गया, ये सब चीज़ों को लिफ्ट की जा रही है। इनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू टारगेटेड ग्रुप्स, ऐसा नहीं कि किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टारगेटेड ग्रुप्स जो अंत्योदय अन्न योजना या अन्य योजनाओं के तहत है, बीपीएल लोग हैं, उनको ही ये प्रोवाइड कराना। ऑल्सो टू प्रोवाइड डेली कंजम्पशन ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप के थ्रू ये चीज प्रोवाइड कराना। देन तो इसमें क्या हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना के तहत ये सारी चीजें काम कर रही हैं। कौन कर रहा है ये सारी चीजें,
राजस्थान स्टेट फूड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन नेक्स्ट योजना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब मैट्रिक पास होने के बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। किस किस को दी जाएगी? एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और एमबीसी। देन इन सबको क्या मिलेगा? या फिर कोई ईडब्ल्यू ईबीसी स्टूडेंट हो, ठीक है, हुज एनुअल पेरेंटल इनकम, जिनकी 2.5 लाख से कम हो इनकम, उन सबको क्या मिलेगा? एनुअल पेरेंटल, उन सबको क्या मिलेगी? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन हायर एजुकेशन स्टूडेंट जो है, उन जिनकी पेरेंटल इनकम 5 लाख तक है, उनको भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत लाभ मिलेगा। देन नेक्स्ट स्कीम अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। बात समझो, अंबेडकर वर्ड आ गया तो जो एससी, एसटी, ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लोग हैं, उनको ही ये स्कीम का फायदा मिलेगा। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। बेनिफिशियरीज हमने देख लिया, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और ईबीसी। देन अब इसमें क्या मिलेगा? ये कब से शुरू हुई? सेकंड पॉइंट, ये शुरू हुई 2021-22 से। और ये किसको दी जा रही है? स्टूडेंट्स ऑफ इस कैटेगरी के, जो भी एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी के स्टूडेंट हैं, 2021-22 से योजना शुरू हुई, उनको क्या मिलेगा? डीबीटी वाउचर, एक वाउचर मिलेगा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब इन बच्चों को एक वाउचर दे दिया जाएगा। वो वाउचर 2,000 रुपए का होगा और उस वाउचर के तहत वो कुछ भी सामान खरीदा जा सकता है। स्टूडेंट क्या सामान खरीदेगा? स्टेशनरी का सामान हो गया या फूड आइटम्स हो गए, वो सारी चीजें खरीदी जा सकती है। ये देखिए 2,000 का मिल गया और फॉर ए मैक्सिमम 10 मंथ्स पर ईयर, मतलब 20,000 रुपए तक के एक साल में वाउचर इनको मिल सकते हैं, ग्रेजुएट बच्चों को और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को, ओनली फॉर एकेडमिक कोर्सेज, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। जो बच्चे घर से दूर रेंट पर रह रहे हैं उनको मिलेगा ये। वो एक रिचार्ज अमाउंट होगा फॉर अकोमोडेशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटीज। मतलब एक कूपन आपको दे दिया गया, वो कूपन कितने का है? 2,000 रुपए का है। किसको दिया गया जाएगा? उन बच्चों को जो घर से बाहर रेंट पर रह रहे हैं और वो या तो ओबीसी के हैं या एमबीसी के हैं या एबीसी के हैं या एससी, एसटी कैटेगरी के हैं। और वो जो कूपन है वो कितने मिल पाएंगे? 10 ही मिल पाएंगे एक साल में। तो टोटल 20,000 रुपए के कूपन हो गए एकेडमिक कोर्सेज के लिए, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। देन क्रिस्टल क्लियर टॉपिक, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री मतलब सीएम, सीएम मतलब स्टेट लेवल पर ही ये योजना चल रही है। ये योजना टारगेट किसको कर रही है? कन्यादान, मतलब गर्ल मैरिज जो हो रही है उनको कन्यादान जो दिया जाता है, जो सहयोग दिया जाता है, जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है लड़की को, उससे रिलेटेड ये योजना है। सहयोग और उपहार योजना को क्लब करके इनकी जगह कौन सी योजना चला दी गई? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला दी गई। अंडर दिस स्कीम गर्ल आर बेनिफिटेड एट डिफरेंट स्टेजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के टाइम पर गर्ल बेनिफिट हो रही है, अलग अलग टाइम पर गर्ल बेनिफिट हो रही है। टोटल सम जो है, सम कितने कितने पैसे टोटल दिए जा रहे हैं एक लड़की को इस योजना के तहत? 31,000 रुपए टोटल पेमेंट हो रहा है। जो भी लड़की 18 साल की है या उससे ज्यादा है उसको 31,000 रुपीज का पेमेंट किया जा रहा है, जो कि या तो बीपीएल फैमिली से है, बीपीएल फैमिलीज ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी। ठीक है। अब ये 31,000 रुपए कैसे मिलेंगे? ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आप लड़की 18 साल की हो गई और वो SC ST कैटेगरी के बीपीएल परिवारों से बिलोंग करती है तो उसको 31,000 रुपीज दे दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा? अगर लड़की 10th पास जैसे ही करेगी वैसे ही उसको 10,000 रुपये मिल जाए। डन। जैसे ही लड़की 12th पास करेगी तो उसको, सॉरी, ग्रेजुएशन करेगी, ग्रेजुएट जैसे ही लड़की होगी तो उसको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने हो गए टोटल? एज एन एडिशनल इंसेंटिव अमाउंट। देन सिमिलरली 21,000 इज बीन गिवन मैरिज ऑफ गर्ल्स। और 21,000 कब मिल जाएंगे? जब लड़की की शादी होगी। बीच ग्रेजुएशन इंसेंटिव बीपीएल फैमिलीज रिमेनिंग कैटेगरीज। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे लड़कियों को पैसे दिए जाएंगे। अंत्योदय योजना, आस्था कार्ड होल्डर्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, विडो वुमेन, स्पेशली एबल्ड पर्सन, और ये सारी चीजों
को इनमें टारगेट किया जाएगा। वुमेन प्लेयर्स एज्ड 12 साल जो भी हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये बेनिफिशियरीज के सिलेक्शन के लिए है। मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ पर 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं 18 साल से ऊपर होने के बाद, और वो चीज यहाँ पर मिल रही है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे ही मैट्रिक पास करेगी 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 ग्रेजुएशन में मिल जाएंगे, और रिमेनिंग जो 21,000 है वो मैरिज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मतलब 10th तक 10,000, ग्रेजुएशन तक 20,000, तो टोटल कितने हो गए, 20,000 ही हुए कम्युलेटिव, और बाकी जो बचा 20,000 वो 21,000 वो वैसे हो गया। डन, इस तरह से टोटल पैसे मिलेंगे। इसी के साथ हमारा 9th जो चैप्टर है वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। मैं आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम से स्टार्ट करूंगा। लगभग अपने 9.5 लेक्चर्स चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर क्या होता है, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, तो हाफ हाफ करके और इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद 10th लेक्चर है, 10th चैप्टर है सॉरी, वो होगा स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड। 11th चैप्टर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर है। जल्दी से जल्दी हम इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करते हैं। इसका रिविजन आप करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।